परमेश्वर के नाम की महिमा हो, सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे याकूब और लाबान के बीच विवाद, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 30वां अध्याय की 25वीं आयत से करीब करीब 43वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो खोल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उत्पत्ति 30वां अध्याय की 25वीं आयत से वचन को ध्यान से सुनिए, बीच में छोड़कर मत जाइए। याकूब और लाबान के बीच विवाद, मामा भांजा के बीच में विवाद हो जाता है। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब से लाबान से कहा, मुझे विदा करके अपने देश को चले जाओ। जब यूसुफ उत्पन्न होता है, जब यूसुफ का जन्म होता है, तब है याकूब अपने मामा लाबान से कहते हैं, कितने साल हो लिए मैंने रंधा हुआ, तो मैंने इजाजत दे दे, मैं जाऊं उड़ता, मेरे तो बच्चे भी बड़े हो गए, बहुत साल हो गए, मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी इतनी सेवा की, उन्हें मुझे दे दे कि मैं चला जाऊं। और बोले कि मेरी स्त्री दे दे दोनों, और मेरे बच्चे दे दे, ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी सेवा कैसी सेवा की है। तो बड़ी डिमांड रखता अपने मामा से अचानक ही याकूब लाबान से कि मेरे को जाने दे। तो लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया कि यहोवा तेरे कारण मुझे आशीर्वाद देता है, आशीष देता है। तो यहाँ पर उसका मामा लाबान उससे कहता है कि यार क्यों जाओ है, जी लाई रहा अपना, आराम से रह रहे, कोई दिक्कत है हमारा भी जी सा ला रहा है, अपने चैन से रहो, हाँ उरे रहो है मामा बन जा, अपने तने जाने की जरूरत है। और हमने यह बात देखी है कि यहोवा तेरे साथ है, और तेरी वजह से हमने भी परमेश्वर की आशीष है और मिलती रहे। उसका मामा आगे गवाह है, तू ठीक ठीक बता कि मैं तुझे क्या दूं और मैं उसे दूंगा। तो उसका मामा बोला, तने किसी चीज की जरूरत है तो मैंने बता, वह चीज मैं तेने दूंगा। ठीक है, तू जावे क्यों है, किस चीज खातर जावे, तो क्या चीज लेने जाओगा। तो उसने कहा तू, और फिर है याकूब है वो अपना दुखड़ा रोने लगता है अपने मामा के सामने, कहता है कि तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की। बार बार एक वर्ड ये जरूर करने लग रहा है कि तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है, और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे हैं, मेरे आने से पहले में कितने थे और अब कितने हो गए। तो बोला, मामा जी आपने तो बेरा कि मैंने तेरी कितनी सेवा करी है, तेरे थोड़े से 4 डंगर थे यार, देख ले रोड के रोड बढ़ गए हैं, हो गए हैं मेरी वजह से, मेरे आने के बाद में, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी, और परमेश्वर ने भी जब से मैं आया हूँ तो तेरे पर आशीर्वाद दिया है। पर मैंने अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा, कितने 20-25 साल तो मैंने तेरे पास गुजार दिए, तो अपने घर भी जाना मेरे को, इसलिए मेरे को जाने दे। तो फिर भी एक बार फिर से है याकूब है उसका मामा, सॉरी लाबान है, वो याकूब से कहता है, मैं तुझे क्या दूं। बोले तू बता दे यार, तू क्यों जानता हो, तू तेने किस चीज की जरूरत है भांजे, वह चीज मैं तेने दूंगा, बता तेने किस चीज। तो फिर यहाँ पर याकूब अपने मामा से कहते हैं, तू मुझे कुछ न दे। बोला, मैंने कुछ कौन चाहिए मामा तेरे से, यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो फिर मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उसकी रक्षा करूंगा। और अपने मामा से यो याकूब करने लगा, मेरा एक काम कर दे, फिर मैं 7 साल और तेरी भेड़ बकरियां चरा दूंगा, और मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चित्त कबरी हो, जो भेड़ काली हो और जो भेड़ चित्ती कबरी हो वाली हो, उन्हें मैं अलग कर दूंगा और मेरी मजदूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो याकूब है बड़ा समझदार व्यक्ति है, और ये इसको छल करने की आदत है बार बार। इसने अपने भाई का जो बैलून का अधिकार भी ले लिया था, और अपने पिता से चुपके से आशीर्वाद भी अपने भाई का ले लिया था। यहाँ पर एक बार फिर ये अपने मामा को लूटने की तैयारी कर रहे हैं, और कहता है कि जो इस प्रकार की जो रंग बिरंगी बकरियां ना, वो तेरी हो जाए, इसी प्रकार की रंग बिरंगियां हैं वो मेरी हो जाए, मैं इनको चराऊंगा, और इनसे जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनसे मैं ले लूंगा, और बाकी तू रख लिए। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब तू धर्म की साक्षी हो, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चित्ती वाली न चित्त कबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, यदि मेरे पास निकली तो चोरी की होंगी। और तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हुआ था। उसने उसी दिन सब धारी वाले और चित्त कबरी बकरों और सब चित्ती वाले और चित्त कबरी बकरियों का था जिनसे कुछ उजलापन न था, उनको सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया, और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। इस प्रकार से उनको कुछ किलोमीटर की दूरी पर अब मामा भांजा है और रहने लगे हैं, और सारी की सारी भेड़ बकरी है वो
भांजा चराने लगा है, याकूब चराने लगा है, और उनके बीच एक एग्रीमेंट हो गया भाई इस प्रकार की भेड़ बकरियां आगे से जो जनेंगी बच्चे वो मेरी होंगी, और उस प्रकार की जनेंगी तो वो तेरी होंगी। तब याकूब ने चिन्नार और बादाम और अमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिए, ऐसे कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने की कठौती में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई। छाड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले चित्ती वाले चितकबरे बच्चे हैं वो जनने लगी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौतियों में उनके सामने रख देता, जिससे वे छड़ियों को देखते हुए गाभिन हो जाती। कितना ही एक प्रकार का ये जो याकूब है ये छल कपट करने वाला व्यक्ति है। यहाँ पर अपने मामा के साथ भी छपट किया, जो अच्छी जो कि तंदुरुस्त भेड़ बकरियां थी उनको वो अपनी बनाने के लिए है एक युक्ति का इस्तेमाल करता है, जब वो पानी पिए और उन छड़ियों को देखे जिससे कि वो वैसे ही बच्चे जने, और कमजोर कमजोर सी थी वो अपने मामा के लिए रख दी। कितना भेदभाव ये करता है यहाँ पर भी। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था, जिसे निर्बल निर्बल लाबान की रही और बलवंत बलवंत याकूब की हो गई। यहाँ पर देखते हैं कि जो कमजोर कमजोर सुकड़ी हुई थी वो उसकी मामा की हो गई, और जो बलवंत और हट्टी कट्टी थी वो इसकी याकूब की हो गई। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया। इस प्रकार धोखे से ये यहाँ पर व्यक्ति है याकूब बहुत ही धनवान हो गया, और उसकी बहुत सी भेड़ बकरियां और दास दासियां और ऊंट और गधे हो जाते हैं। बार बार है याकूब है वो छल कपट के द्वारा है अपना जीवन यापन कर रहा है। फिलहाल इतना ही। जय मसीह।